बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि वही क्या है, वही पैगम्बरों पर कैसे उतरा करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे और कब नाजिल हुई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। वही के लफ्ज़ी मायने तेजी से इशारा करना है। वही अल्लाह ताला का वो पैगाम होता है जो रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से उनके नबियों तक लेकर आया करते थे। अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे, जिनमें से बाज अंबिया पर वही के जरिए अपने अहकामात आसमानी किताबों और बाज पर सहीफों की सूरत में नाजिल फरमाए। मगर ये किताबें और सहाइफ सिर्फ एक कौम या एक दौर तक के लोगों के लिए होते थे। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में कई अंबिया कराम मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ मुल्कों पर मबऊस हुए। इस तरह अंबिया कराम पर किताबों और सहाइफ के नज़ूल का सिलसिला चलता रहा और वो लोग इन अंबिया पर नाजिल होने वाले किताबों में अपनी मर्जी से रद्दोबदल करते रहे और हमेशा खुली गुमराही का शिकार रहे। इन्हीं नाफरमानियों के सबब बहुत से अंबिया कराम की कौमों को अजाब भी दिया गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया। आपको अल्लाह ताला ने किसी कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि आपको ता क़यामत तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान पाक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले आखिरी किताब है, अल्लाह ताला ने अपने तमाम अहकामात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए कुरान पाक की सूरत में महफूज फरमा दिए। कुरान पाक क़यामत तक इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। यही वजह है कि इस किताब में लिखा हुआ है कि एक एक हर्फ अपनी असली हालत में महफूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो कि बहुत गैर मामूली थे। आज हम नुज़ूल वही से मुतल्लिक रूनुमा होने वाले वाक़यात का तज़किरा करते हैं। रसूल वही से कबल 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके आपके कल्ब को आबे ज़मज़म से धोया गया और 1 मरतबा नुज़ूल वही के बाद। आइए इन वाक़यात की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस की थी, आप अपने करीब ही चंद बच्चों के साथ खेल में मसरूफ थे। अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत अक़दस हाजिर हुए और आप एक आम इंसान की सूरत में तशरीफ फरमा हुए और आपको सलाम किया और आपको करीब ही ऊंची जगह पर लिटाया और आपका सीना मुबारक चाक किया। ये मंजर देखकर बच्चे खौफ के मारे वहाँ से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खौफज़दा हुए, अलबत्ता आपको जरा भी तकलीफ महसूस न हुई। आपका सीना चाक करने के बाद आपके कल्ब को इस जगह से बाहर निकाला गया और उसको 3 मरतबा आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर वापस उसकी जगह पर ढककर आपके सीने मुबारक को दोबारा सी दिया गया, हत्ता कि उस अमल का कोई नामो निशान तक बाकी न रहा। आप इसी तरह तंदुरुस्त सलामत रहे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। आप खौफज़दा होकर जल्दी से अपनी वालदा के पास चले गए और सारा माजरा बयान किया। आपकी वालदा चूँकि ये बात जानती थी कि आप पर ज़हूर नबूवत होगी, इसलिए आप उस वक्त बच्चे थे, आपको तसल्ली दी और गोद में बिठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करके आपके कल्ब को दुनियावी ख्वाहिशात से पाक किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह से रजू करने लगे और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह की इबादत करते रहे, जैसा कि अंबिया ने एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तीसरे पहर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और अल्लाह की याद और तस्बीह में मसरूफ रहते, हत्ता कि आपकी उम्र 40 बरस हो गई और वो मुबारक दिन आ ही गया जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई और पहली वही का नज़ूल हुआ। ये 27 रजब की मुबारक रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तहाई हिस्से में गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपको सलाम किया और पहले की तरह आपका सीना मुबारक चाक किया और आपके कल्ब आबे ज़मज़म से 3 मरतबा धोया और इसी तरह आपके कल्ब को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। और उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मुखातिब हुए, फरमाया, ए राहे बज़म यानी ए मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। आपने फरमाया, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को वो उलूम सिखाए जिसका उसे पहले इल्म न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फरमाया, ए मोहम्मद पढ़िए आपका रब बड़ा रहीम है। आपने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर अपने सीने से लगाया और दुनिया के तमाम मालूम आपके सीने में महफूज हो गए।
یہ پہلے وحی کا بیان تھا۔ پہلے وحی میں سورۃ الق کی پہلی 5 آیات نزول ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک آپ کا خدا آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی دیگر احکامات بھی نازل فرمائے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا نزول وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔